यह कहानी मनोज और किरण की है। किरण अपनी शादी के 2 महीने बाद ही विधवा हो जाती है और उसके जीवन में अचानक ही अंधेरा छा जाता है। किरण को ऐसा लगता था जैसे वह संसार की सबसे बदनसीब औरत है। उसकी आंखों के सामने उसके अंधेरा जैसा भविष्य हमेशा घूमता रहता। किरण के घर में सिर्फ उसकी बूढ़ी माँ थी और किरण के पति के गुजरने के बाद किरण के पिता भी इस दुख में गुजर जाते हैं। एक बड़ा भाई था, लेकिन वो तो सबसे मुंह मोड़कर अपनी पत्नी को लेकर कहीं और रहने चला जाता है। इसलिए अब किरण को लगता था कि जिंदगी में कभी भी खुशी उसके दरवाजे पर दस्तक नहीं देगी। इधर मनोज की बात करें तो मनोज की शादी 2 साल तक तो अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर उसकी पत्नी का किसी और के साथ चक्कर चलने लगा और वो उस दूसरे आदमी के साथ खुलेआम अय्याशी करने लगी। फिर कुछ ही दिनों में उसने मनोज को तलाक देकर उस दूसरे आदमी से शादी कर ली। मनोज अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन तलाक होने के बाद वह अपनी पत्नी के बिना बिल्कुल ही अकेला सा हो गया और अपनी सुनसान वीराना जिंदगी अकेले ही काटने लगा। वह नहीं जानता था कि अब उसका भविष्य कैसा होगा, कभी वह फिर किसी से शादी कर पाएगा या फिर नहीं। एक दिन किरण और मनोज दोनों ही किसी के शादी की सालगिरह में जाते हैं और किरण की एक सहेली मनोज को जानती थी और उसी ने उन दोनों को मिलवाया। मनोज से मिलकर किरण को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मनोज अपनी पत्नी के बारे में नेगेटिव बातें कर रहा था और यह सुनकर किरण को मनोज पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वह औरत के बारे में इतना गलत कैसे बोल सकता है। लेकिन बाद में उसकी सहेली मंजू ने बताया कि मनोज कितना दुखी लड़का है। वह अच्छे खासे पैसे कमाता है और उसके परिवार वाले भी बिल्कुल सीधे हैं, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी ने दूसरे मर्द के चक्कर में इस बेचारे को धोखा दे दिया और अब मनोज दिन रात रोता ही रहता है। यह सुनकर किरण का दिल भर आया। वह मन में सोचने लगी कि एक शरीफ लड़के को मैंने बिना मतलब ही बुरा समझ रही थी। तो उसी दिन से किरण के मन में मनोज के लिए एक प्रेम सा जाग गया था। तभी कुछ ही दिनों बाद किरण ने अपनी सहेली मंजू से कहा कि मंजू, मैं पता नहीं क्यों मनोज को चाहने लगी हूँ और उसे मैं पसंद भी करती हूँ। अगर मंजू तू कुछ उपाय करके मेरी दोस्ती मनोज से करवा दे तो शायद मेरी जिंदगी संवर जाएगी। तो मंजू ने कहा कि ठीक है, तू कहती है तो मैं किसी बहाने से मनोज को अपने घर बुलाती हूँ। मैं उसे तेरी सारी कहानी पहले ही बता दूंगी, फिर तू भी आ जाना, आगे तुम दोनों की किस्मत। तभी मंजू ने अपने जन्मदिन का बहाना करके मनोज को अपने घर बुला लिया और मंजू मनोज को किरण की बीती हुई सारी बातें बताती हैं और वो उसे ये भी बताती हैं कि शादी के 1.5 महीने ही बाद ही किरण विधवा हो जाती है। मनोज को किरण का ऐसा हाल देखकर उसे बहुत दुख होता है। तभी मनोज किरण से मिलता है और उसे समझता है वाकई में किरण एक बहुत दुखी लड़की थी। अब मनोज ये तय कर लेता है कि किरण का सहारा बनेगा। किरण को भी मनोज दिल से बहुत ऐसा लगता है और दोनों ही बाहर मिलने लगते हैं ताकि एक दूसरे को सही से समझ सके। एक दिन उन दोनों को एक दूसरे से बेहद प्यार हो गया और रात भर दिन भर दोनों ही फोन पर चैटिंग किया करते और कभी कभी फोन पर बात भी किया करते। मनोज बहुत ही रोमांटिक लड़का था। वह अपनी बातों से किरण का दिल जीत चुका था। किरण को भी विकास के मुंह से अपनी तारीफ सुनना बहुत ही अच्छा लगता था। दोनों ही हर रविवार को मिलते, पार्क में घूमने जाते और कभी कभी रात को होटल में डिनर करने भी चले जाते। तभी एक दिन किरण मनोज से अपने साथ अपने घर ले गई और उसे अपनी माँ से मिलवाया। मनोज ने जब किरण की माँ के पाँव छुए तो किरण की माँ रोने लगी और मनोज का हाथ पकड़कर कहने लगी कि बेटा, मेरी बेटी का सहारा जरूर बना और उसका साथ कभी मत छोड़ना। मेरे सिवाय इसका कोई भी नहीं है। अब मेरा भी कोई पता नहीं कब उस भगवान का बुलावा आ जाए। अगर मैं मर गई तो मेरी जवान लड़की का क्या होगा। ये सुनकर मनोज की आंखें आंसू से आंसू से भर गई और किरण भी खूब रोने लगी। तभी मनोज ने कहा कि माँ जी, आप बिल्कुल चिंता न करें। किरण का मैं मरते दम तक साथ नहीं छोड़ूंगा और आपको भी कुछ नहीं होने दूंगा। आपकी बेटी का मैं जिंदगी भर ख्याल रखूंगा। ये सुनकर किरण की माँ और किरण बहुत ही अच्छा लगा। किरण मनोज का हाथ अपने गालों पर लगाकर रोती हैं। तभी एक दिन दोनों ही पार्क में बैठे थे तो किरण ने कहा कि मनोज, तुम अपने घर वालों से मुझको कब मिलवाओगे। मनोज ने बात को टाल दिया और उससे प्यार भरी बातें करने लगा और कहा कि किरण, मैं तुम्हारे बिल्कुल नजदीक आना चाहता हूँ। बोलो, तुम मुझे अपने करीब कब आने दोगी। लेकिन किरण मनोज को अपने करीब आने से मना करती है, मगर फिर भी थोड़ा बहुत प्यार कर ही लेते हैं। तभी किरण की सहेली मंजू ने किरण के कान भरना शुरू कर दिया। उसने कहा कि किरण, लड़कों पर इतना जल्दी भरोसा नहीं करते। तू तो सीधी सादी है। मनोज को अपनी माँ से भी मिला दी, लेकिन मनोज ने तुझे किसी से मिलवाया नहीं है ना। कहीं ऐसा न हो कि वो तुझे इस्तेमाल करके छोड़ दे। यह सुनकर किरण के कान खड़े हो गए और वह सोचने लगी
कि कहीं मनोज मुझे धोखा तो नहीं दे रहा। उधर मनोज ये सोच रहा था कि मैं किरण को अपने घर कैसे लेकर जाऊं। मेरा घर तो बिल्कुल छोटा सा है और मैं उसे अभी नहीं बताऊंगा कि उसके लिए मैंने एक घर बुक कर लिया है और 50,000 जमा भी करवा दिए हैं और बाकी के बैंक में किस्त बनवा लूंगा। 1 महीने बाद मनोज का जन्मदिन था। मनोज ने सोचा जन्मदिन पर ही किरण को सरप्राइज दूंगा और तभी किरण और उसकी माँ को भी घर बुला लूंगा। उसी दिन किरण से शादी की सारी बात करके उससे सगाई की रिंग भी पहना दूंगा, क्योंकि किरण के परिवार में और कोई नहीं था, इसलिए सारा कार्यक्रम किरण और उसकी माँ के सामने ही हो जाएगा। अगले दिन किरण मनोज को फोन करती है और गुस्से में कहती है कि तुम अपने घर वालों से मुझे कब मिलवाओगे। मनोज फिर से बात को टालते हुए बात को पलट देता है। अब किरण का शक और भी बढ़ जाता है। तभी किरण मनोज से कहती है तुम्हारे बैंक में कितने पैसे हैं, मुझे अपना बैंक बैलेंस दिखाओ। लेकिन मनोज ने बैंक बैलेंस दिखाने की बात भी टाल दी, क्योंकि सभी पैसे उसने मकान के बयाने में दे दिए थे और उसके अकाउंट में यही कोई 8 से 10,000 ही पड़े थे। किरण का शक और बढ़ता ही गया और वो ये सोच रही थी कि मनोज वाकई में मेरा इस्तेमाल कर रहा है और वो मुझसे शादी नहीं करेगा। इसलिए किरण मनोज का फ़ोन उठाना तक बंद कर देती है। इधर मनोज एंगेजमेंट की सारी तैयारी कर चुका था। बातों ही बातों में उसने किरण की अंगूठी का नाप भी ले लिया था और उसे किरण को इसका पता भी नहीं चलने दिया। मनोज ने किरण की तरफ से खुद की भी अंगूठी बनवा ली थी ताकि किरण की माँ का कोई खर्चा न हो। मनोज ने किसी से थोड़ा कर्जा लेकर किरण के लिए साड़ी और उसका सारा सामान खरीद लिया था और उसकी माँ के लिए भी एक सुंदर साड़ी खरीद ली थी। मनोज ने सबको यह कह दिया था कि मेरे जन्मदिन वाली रात मेरी और किरण की सगाई है और उसके घर में भी उसने सबको बता दिया था। सारी तैयारी हो चुकी थी। तभी एक दिन मनोज ने किरण को 3 बार कॉल किया, मगर किरण ने उसका फोन गुस्से में उठाया और कहा कि क्या बात है, जल्दी कहो। तो मनोज ने कहा कल शाम को 5 बजे तुम और तुम्हारी माँ को मैं लेने आ रहा हूँ। तो किरण ने कहा मुझे नहीं जाना है। तो मनोज ने कहा कि किरण कल मेरा जन्मदिन है। मनोज ने बताया, लेकिन फिर भी किरण ने विकास को जन्मदिन की बधाई नहीं दी। तभी किरण ने सोचा कि जन्मदिन में चली जाती हूँ, इससे मनोज का पर्दाफाश भी हो जाएगा। अगली शाम किरण और उसकी माँ तैयार हो जाती हैं और मनोज की गाड़ी में बैठकर उसके साथ चली जाती हैं। पूरे रास्ते किरण ने मनोज से कोई भी बात नहीं की। उसे तो मनोज के रूप में एक धोखेबाज नजर आ रहा था। तभी जैसे ही किरण मनोज के घर की दहलीज पर कदम रखती है, वैसे ही मनोज की माँ आरती की थाली लेकर आती हैं और किरण को टीका लगाकर उसकी आरती उतारती हैं। ये देखकर किरण हैरान रह जाती है। तभी वो मनोज की माँ के पाँव छूती है। उसकी माँ उसे अंदर आने के लिए कहती हैं। सभी लोग खड़े थे, मनोज के बड़े भाई भाभी, मनोज की भतीजा भतीजी और मनोज की माँ, भोले भाले उनके बाबूजी। सभी लोग किरण और उसकी माँ का स्वागत करते हैं और बैठने के लिए कहते हैं। अब मनोज का जन्मदिन भी मना जाता है। उसके बाद किरण जाने के लिए कहती हैं तो मनोज की माँ कहती है कि बहू तुम्हें जाने के लिए नहीं बुलाया है, हमेशा के लिए यही रखने के लिए बुलाया है। किरण समझ नहीं पाती। तभी मनोज की बड़ी भाभी 2 फूलों की माला और एक प्लेट में 2 अंगूठी लेकर आती है। यह देखकर किरण मनोज की तरफ बड़े ही आश्चर्य के साथ देखती है। तभी मनोज एक अंगूठी किरण के हाथ में रख देता है और कहता है आज हमारी इंगेजमेंट है किरण, और इस बात के लिए मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है ना? किरण रोने लगी और मन में ये सोचती थी कि मैंने किस लड़के पर शक किया। मनोज ने नए मकान के कागज भी नीलम के हाथ में रख दिए और कहा कि किरण, ये मकान मैंने तुम्हारे लिए लिया है, क्योंकि हमारा ये घर छोटा सा है। इसलिए किरण की आंखें अब अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। तभी किरण ने मकान के कागज अपनी सास के हाथ में रखते हुए कहा कि माँ जी, मुझे तो इसी घर में रहना है आपके साथ, मुझे नया मकान नहीं चाहिए। इस बात से घर के सभी लोग खुश हो जाते हैं। तभी मनोज कहता है कि किरण, तुम्हारी माँ भी हमारे साथ ही रहेगी, भला वो अकेली कैसे रह पाएगी। ऐसा करते हैं, जो मकान मैंने लिया है वो पास में ही है, माँ को तुम वहीं शिफ्ट कर दो ताकि तुम अपनी माँ दोनों माँ को संभाल सको। अब सब कुछ ठीक हो गया था। कहाँ किरण एक शक की वजह से सब खत्म करने जा रही थी। ये गलती उसे बहुत महंगी पड़ने वाली थी, मगर किरण ने मनोज के घर जाकर अच्छा किया। इसलिए दोस्तों, जीवन में कभी भी किसी शक की वजह से आप
अपने प्यार को कभी मत छोड़ना, पहले पूरा सच जानना, फिर कोई कदम उठाना, आपका भी रिश्ता बच सकता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।